नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्थिर वैद्युतिकी के तीसरे पार्ट विद्युत विभव से संबंधित एक टॉपिक। इस वीडियो में हम देखेंगे कि विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र दोनों के बीच में क्या संबंध होता है और विद्युत क्षेत्र में जो विभव है वो क्या होगा। देखिए विद्यार्थियों, इसके लिए हम विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेंगे और विद्युत क्षेत्र को हम समांतर रेखाओं के द्वारा या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा दिखा सकते हैं। ये हमारे पास में विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं जिनको हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कह रहे हैं। और हम एक आवेश लेंगे विद्यार्थियों, परीक्षण आवेश Q0, जिसको हम लेकर आएंगे अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आएंगे। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर आते हैं तब लाने में जो कार्य होता है वो विद्युत विभवांतर होता है, और यदि अनंत से हम किसी बिंदु A तक लेकर आएंगे तो लाने में जो कार्य है उसको हम विद्युत विभव कहते हैं। तो हम एक आवेश लेंगे परीक्षण आवेश Q0 और उस आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हमने देखा है, पीछे डेफिनेशन में देखा है, और उसी को ही हम यहां पर यूज में लेंगे। देखिए विद्यार्थियों, विद्युत विभव की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है। विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की जो परिभाषा है वो ये कहती है कि V इज इक्वल टू होता है WA∞/Q0। ये हमने पहले पढ़ लिया है। देखिए विद्यार्थियों, इसी की सहायता से हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक हम लेकर आएंगे। हम उसको अल्पांश विस्थापन दे दें। मैंने यहाँ पर दूरी का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, यह है अल्पांश विस्थापन, और अल्पांश विस्थापन विद्यार्थियों dr से लिखा गया है। यहाँ पर अल्पांश जो विस्थापन है उसको हमने dr से लिखा है, और ये जो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है इसका इस बिंदु पर जो मान है वो हम कंसिडर कर लें कि E वेक्टर है। तो हम विस्थापन इस डायरेक्शन में दे रहे हैं और ये कंसिडर कर लें कि जो विद्युत क्षेत्र है वो इस तरफ लग रहा है। जब इस आवेश को हम अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाएंगे तो हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है उसको हम बाह्य बल कहेंगे, F एक्सटर्नल के द्वारा लिखा जाएगा। इस बिंदु पर जो अल्पांश विस्थापन हम दे रहे हैं, इस बिंदु पर आवेश Q0 के ऊपर विद्युत क्षेत्र के द्वारा भी बल लगेगा, जिसको हम विद्युत बल कह रहे हैं। F E से पुट किया जा रहा है, Q0 इंटू E के द्वारा लिखा जाता है। हम आवेश Q0 को अनंत से लेकर आ रहे हैं इस तरफ विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, और हमने किसी बिंदु पर इसको dr विस्थापन दिया, अल्प विस्थापन दिया। तो उस विस्थापन देते समय जो कार्य करना पड़ रहा है वो तो है F एक्सटर्नल, और जो विद्युत क्षेत्र जो बल लग रहा है, जो बल लग रहा है वो तो है F एक्सटर्नल, और जो विद्युत क्षेत्र बल लगा रहा है वो है F E, जो कि Q0 E के बराबर है। यहां पर आप देखेंगे कि यदि हमें इस आवेश Q0 को धीरे धीरे विस्थापित कर रहे हैं तब संतुलन की स्थिति में F एक्सटर्नल और F E दोनों का परिमाण समान होगा और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो F एक्सटर्नल बराबर होगा F E के, बट इनकी जो डायरेक्शन है वो विद्यार्थियों एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से यहां पर एक नेगेटिव साइन आएगा। अब हम बात करेंगे कि जो आवेश Q0 है उसको अल्प विस्थापन देने में किया गया कार्य कितना है, फिर उसको अनंत से हम विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु A तक लेकर जाएंगे तो A तक ले जाने में किया गया कार्य कितना है। हमारे को आवेश Q0 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है, तब हमारे पास में विद्युत विभव आ जाएगा। तो आवेश Q0 को अनंत से विद्यार्थी हम कहां से ला रहे हैं, अनंत से, बट पहले हम देखेंगे आवेश Q0 को dr विस्थापन देने में किया गया कार्य, विस्थापन देने में किया गया कार्य।
अल्प विस्थापन देने में किया गया कार्य कितना होगा? अल्प विस्थापन देने में किया गया कार्य भी अल्प ही होगा। उसको हम dw से पुट करें और कार्य बराबर होता है बल गुणा में विस्थापन, F एक्सटर्नल इंटू विस्थापन। देखिए विद्यार्थियों, कार्य दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट होता है बल गुणा विस्थापन, बल डॉट विस्थापन। तो यहां पर dw बराबर हमने लिखा है F एक्सटर्नल डॉट dr वेक्टर। यहां से आप देखेंगे कि आवेश Q0 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कुल कार्य कितना है? तो आवेश, ये तो हमने अल्प विस्थापन दिया तब कार्य। अब हम आवेश Q0 को कहां से लेकर आएंगे? अनंत से बिंदु A तक, अनंत से बिंदु A तक ले जाने में किया गया कार्य। अनंत से हम कहां तक ले जा रहे हैं? बिंदु A तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? तो इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे विद्यार्थियों। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? dw का इंटीग्रेशन, और हम इस आवेश को अनंत से बिंदु A तक लेकर आ रहे हैं, F एक्सटर्नल वेक्टर डॉट dr वेक्टर। आप ध्यान देंगे इधर dw का हमने इंटीग्रेशन कर दिया, इधर भी इंटीग्रेशन कर दिया, और आवेश को अनंत से A तक लेकर आ रहे हैं, इसलिए हमने यहां पर इंटीग्रेशन किया है अनंत से बिंदु A तक। dw का जो इंटीग्रेशन है वो w हो जाएगा, और यहां से आप देखेंगे विद्यार्थी जो F एक्सटर्नल है उसके स्थान पर हम माइनस में F e वेक्टर पुट कर सकते हैं। तो ये मैंने माइनस का साइन रख दिया है। अनंत से बिंदु A तक F, और ये जो कार्य है विद्यार्थी वो भी क्या है? हम अनंत से बिंदु A तक लेकर आ रहे हैं, तो इसको हम WA इनफिनाइट पुट कर सकते हैं F e वेक्टर डॉट dr वेक्टर। आप ध्यान देंगे इधर F एक्सटर्नल की जगह मैंने क्या लिखा? F e वेक्टर लिखा विथ नेगेटिव साइन। ये इसलिए लिखा कि जो बाह्य बल होता है वो विद्युत बल की विपरीत दिशा में लगता है और बराबर परिमाण का लगता है, इसलिए हमने यहां पर ये नेगेटिव साइन और F एक्सटर्नल की जगह F e जो विद्युत बल है उसको लिखा है। अब यहां पर भी आप देखें जो विद्युत बल होता है उसकी वैल्यू है Q0 इंटू ई के इक्वल। तो अगली जो लाइन है उसमें WA इन्फानाइट इक्वल टू माइनस इन्फानाइट टू A, यहां पर हमने पुट कर दिया Q0 इंटू ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस Q0 को हम इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर दें माइनस में Q0 इंटीग्रेशन इन्फानाइट टू A ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर। यहां से इस Q0 को भी इधर डिवाइड कर देंगे, तो WA इन्फानाइट अपॉन Q0 इक्वल टू माइनस इन्फानाइट टू A इंटीग्रेट कर दिया हमने ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर आ गया आपके पास में। और देखिए विद्यार्थियों, ये विद्युत विभव की जो डेफिनेशन है उससे हम क्या जानते हैं कि यही है विद्युत विभव। विद्युत विभव की जो डेफिनेशन है वो हमें कहती है कि V बराबर होता है WA इन्फिनाइट अपॉन Q0। तो ये हमारे पास में रिलेशन आ गया है। इसके स्थान पर हम विद्युत विभव V पुट कर सकते हैं, माइनस अनंत से A तक इंटीग्रेट कर दीजिए ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर। विद्यार्थियों, ये हमारे पास में आ गया है फॉर्मूला विद्युत विभव का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की टर्म्स में। विद्यार्थियों, इस फॉर्मूले को हम आगे यूज में लेंगे बिंदु आवेश के कारण से जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करेंगे तब। इसके अलावा जब हम विद्युत विभव ज्ञात करने की कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जैसे गोले के कारण से ठोस गोला, खोखले गोले के कारण से विद्युत विभव का व्यंजक फाइंड आउट करेंगे, तब इसी फॉर्मूले को यूज में हम लेंगे। तो ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा।